Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक क्लासिकल ड्रग है, रोगन की फॉर्म में है, ऑयल की फॉर्म में है, जिसको हम लोग रोगन गुल के नाम से जानते हैं, रोगन गुल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो रोगन गुल है इसके क्या ख़ास फ़ायदे हैं, क्या इसके ख़ास बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किन किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है, इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या ख़ास फ़ायदे मिलते हैं, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, डोजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारे एक साहब हैं, कई मरतबा इन्होंने रिक्वेस्ट की है रोगन गुल के बारे में उनको बताया जाए। जनरली हम अपनी वीडियोस में ऐसी मेडिसिन्स या ऐसे टॉपिक को हम कवर करते हैं जो हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं। बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर हम इस जनरल मेडिसिन जो होती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस किया करते हैं, जनरली हम बता दिया करते हैं। तो रोगन गुल भी जो है एक तरह से ये जनरल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, स्पेशली जिन लोगों में दर्द सर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में अच्छे खासे इसके बेनिफिट होते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ब्रेन के सराउंडिंग जो समझ लीजिए मेम्ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है, उसके इन्फ्लेमेशन में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। स्पेशली एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो अगर मेनिंजाइटिस मतलब क्या होता है कि ब्रेन की जो झिल्ली होती है ना, उसमें एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसी को हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेम्ब्रेन जो है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, उसी का इन्फ्लेमेशन जो है वो मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये मेनिंजाइटिस में भी अच्छा खासा रोल रखता है रोगन गुल। इसकी वजह से अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर्स हैं उसमें आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो वहाँ पर भी ये अच्छा खासा आपको रिलीफ पहुँचाता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इन्हेंस होता है, बढ़ता है, उस टेम्परेचर को ये रिड्यूस करता है, कम करता है, और उसकी वजह से जो सिम्टम जनरली आपको हेडेक बहुत सीवियर होता है, दर्द सर बहुत ज़्यादा होता है आपको, तो उसमें ये आपको रिलीफ पहुंचाता है और दर्द सर में आपको आराम हो जाता है। तो ये जो रोगन गुल है इसके ये ख़ास बेनिफिट यही हैं कि अगर आपको हेडेक हो रहा है, दर्द सर हो रहा है, आपको इन्फ्लेमेशन है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ा हुआ है, तो आप इन तमाम सूरतों में रोगन गुल जो है हमारा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रोगन गुल जो है बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो गुले सुर्ख होते हैं, है ना, गुलाब के जो फूल होते हैं उन पर ये बेस्ड होता है, इसी वजह से इसको रोगन गुल के नाम से जाना जाता है। तो रोगन गुल को यूज़ करने के तरीक़े की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका जो हेड है, सर है, जो स्कार्फ है, इस पे इसको अप्लाई करके हल्की हल्की आपको जो है मालिश करनी होती है, हल्का हल्का सा मसाज देना होता है आपको। तो ये इसका यूज़ करने का तरीक़ा है। आप इसको दिन में 2-3 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये मेडिसिन जो है वाकई काफ़ी अच्छी है और इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों में हेडेक जो है होता ही रहता है, अक्सर आज ठीक है, कल हो रहा है, फिर हो रहा है, अचानक से स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे लोग इसको यूज़ करके हेडेक में आराम पा सकते हैं, दर्द सर में वो लोग आराम पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोगन गुल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो आपको हासिल हो गई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी परेशानी है सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड, चाहे वो मेल हो या फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है आपको, या मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या फिर इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, इन डिजीज़ में आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आप हमसे हासिल कर सकते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, प्योर हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू इन डिज़ीज़ का जो है ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।